नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लेलर में। और आज क्या कहा, आपका बोर्ड पेपर नज़दीक आ गए हैं, तो मैं आपके लिए ला रहा हूँ गणित का मॉडल पेपर। जी हाँ, पिंकी क्या कह रही है, सर ये तो एग्ज़ाम वाला लगता है। जी हाँ, ये एग्ज़ाम वाला। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि हमें पेपर में सोल्यूशन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, तो नन्हे मुन्नो टाइम पूर्ण फुल है हमारे पास 2.5 घंटे। यहाँ हमें एग्ज़ाम का तारीख लिखना है और यहाँ जो बार होगा वो लिखना है, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार। तो आप तो ये तो जानते ही हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 का पहला प्रश्न। तो देखें कि आपके आपके लिए जो आपको अभ्यास पुस्तिका या उत्तर पुस्तिका वो नहीं दी जाएगी। अच्छा है कि जो पेपर आया उसी में हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। जिस प्रकार गणित का पहला प्रश्न दे रखा है कि भूमि पर सीधा खड़ा खम्मा भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है। तो सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। जैसे मैं यहाँ प्रस्तुत करूँ कि ये जो आपके मास्टर जी हैं, ठीक हैं, और ये खड़े हैं यहाँ बोर्ड के पास, ये इनकी जमीन है। पिंकी क्या कह रही है, पिंकी गुरुजी हैं वो टेढ़ा खड़े हैं? अरे नहीं नहीं, वो सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े हैं कहाँ, जमीन के पास। और जो सीधा है उस वो कोण को क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। तो भूमि के साथ सीधा कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। जी डी। तो यहाँ हमें एन स्वर में लिखना है डी। ओके, जमीन को सलाम। ठीक। अब देखें आप दूसरा क्वेश्चन, जिसमें बच्चों दिया गया है कि 2 × 2 सेमी वाले खानों वाले ग्रिड दिए गए। देखो ये डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, ये वैसे खाने छोटे होंगे लेकिन ये कह रहा है 2 × 2 यानी 2 सेमी ये डिब्बा इस तरह है और 2 सेमी इस तरह है, यानी 2 सेमी लंबा है और 2 सेमी चौड़ा है। क्या बोला आपने, ये वर्ग है जी। तो 12 सेमी लंबाई वाले और 16 सेमी वाला आयताकार बनाना है। आयत कैसा, मोबाइल वाला जी, मोबाइल जैसा। इतना बड़ा मोबाइल किसके पास होता है। चलो हमें बनाना है, 12 लेना है तो हमें कितने डिब्बे लेने हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये 2 हो गया, ठीक है, और ये 4, 2 2 4 6 8 10 और 12, यानी डिब्बे हुए 1 2 3 4 5 और 6, यानी आधे हमें डिब्बे लेने हैं, क्योंकि एक डिब्बे में 2 सेमी आता है। ठीक है, एक डिब्बे में 2 सेमी आता है तो 6 डिब्बों में कितने सेमी आएगा, 12। और चौड़ाई कितनी है, 16। तो आप कहेंगे डिब्बे कितने लो सर, आधे लो। कितने, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। ठीक है, तो हम इनमें इस प्रकार हमें 8 लेते हैं और इधर इतना ही लिखते हैं। इस प्रकार हमारा बन गया मोबाइल। अरे मोबाइल नहीं जी, क्या बन गया हमारा, आयत। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई, 12, और चौड़ाई कितनी हो गई, 16। इन्होंने पूछा है परिमाप बताओ, तो परिमाप में आप ये डिब्बे गिन सकते हैं। तो आप डिब्बे या फिर इनको जो डिब्बे गिन के डबल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, क्योंकि आयत है तो हम लिखेंगे परिमाप जी। तो आयत का परिमाप का सूत्र प्यारे बच्चों क्या बताया आपको, 2 ब्रेकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप 2। ठीक है, लंबाई इन्होंने बताई है 12 सेमी। ठीक है, और चौड़ाई इन्होंने बताई है 16 सेमी। तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 का 2, डिब्बे से यदि जोड़ें तो 12 और 16 कितने हो गए, 28। ओके, यदि 28 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56, और सामने लिखेंगे वर्ग सेमी। ठीक है, बाद में उन्होंने हमसे पूछा है क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो 12 है और चौड़ाई कितना है, 16 है। तो हमें 16 को 12 से गुणा करना है। तो हम गुणा करें 16 को 2 से, तो 16 दूनी 32, 32 का 2 हाथ पाई 3। ठीक है, 16 एकम 16 और हाथ पाई 3 देंगे तो 19, 192। जी बच्चों, यहाँ आपको वर्ग सेमी नहीं लिखना है, परिमाप में आपको सिर्फ सेमी लिखना है, और क्षेत्रफल में आपको वर्ग सेमी लिखना है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो इन्होंने क्या दिया, तीसरे सवाल में इसने दिया है कि इसके फलक किनारे व शीर्ष लिखो। ठीक है, फलक किनारे व शीर्ष लिखो। तो इन्होंने ये क्या दिया है, अरे अरे समझ गए ना, लूडो वाला घन जी, लूडो वाला घन। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें फलक कितने हैं, किनारे कितने हैं और शीर्ष कितने हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ जी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप और कुछ नहीं मिला, मैं ये हमारा जो डस्टर का डिब्बा है इसे हम घनाभ कहेंगे। घन, घन में इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है, इसे हम घनाभ कहेंगे। तो घनाभ में इन्होंने कहा फलक देखो, फलक गिनेंगे तो 1 और 1 इसका ये वाला वापिस 2, और 1 यहाँ देखे 3 और ये वाला 4, और 1 5 और 1 इधर 6। तो फलक हम कितने लिख देंगे इसके, 6। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है किनारे। किनारे देखो ये इस प्रकार से जो चुभने वाले थे किनारे, किनारे हम देखें तो 1, ये चारों फंस गए, 2 3 और 4, और इसी प्रकार 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। तो किनारे हमें प्राप्त हो रहे हैं कितने, 12।
ठीक है। और फिर शीर्ष, शीर्ष होते हैं ये किनारे जो कि हमें इस प्रकार चुभते हैं, इस प्रकार के किनारे, ठीक है, ये किनारे हैं। तो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 इधर हैं और 4 जो इधर वाले। तो कितने किनारे हो गए इसके किनारे हो गए 8, है ना आसान। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ दिया है हमें बेलन, ठीक है। इन्होंने यहाँ क्या दिया, आपने देखा कि जो इसके फलक किनारे हैं वो 6 हैं, सॉरी जो फलक है वो 6 हैं, किनारे 12 है और शीर्ष है वो 8 है। अब मैं आपको बताऊं बेलन, बेलन क्या है सर, रोल है जी, खाने वाला परांठा जी, रोल क्या है इसमें, रोल। तो रोल में जो फलक देखेंगे वो एक हो ये है और एक ये है, 2 और एक जो ये पूरी तरह गोल जो है, इस प्रकार मार्कर में दिखाता हूँ आपको, ये देखो मार्कर। तो इसमें आप देखेंगे एक फलक ये और एक इधर वाला 2 और एक भाई समोसा आपने गोल कर रखा है, तो पूरा एक सा मानेंगे ना। तो इसमें फलक कितने हो गए हमारे 3, ठीक है। किनारे, किनारे हम 2 ही कह सकते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, तो 2। और शीर्ष, शीर्ष है नहीं इसमें, ठीक है। और ये क्या है, शंकु, जोकर की टोपी। तो फलक देखें इसमें तो एक ये और एक ऊपर वाला पूरा का पूरा, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। किनारे, किनारे तो हम कहेंगे इसमें भी हम किनारे कितने कह सकते हैं, किनारा, किनारे, किनारे गोल और इधर वाला। तो किनारे हम नहीं बता सकते, इसमें किनारे कितने हैं, देखो किनारे यहाँ तो सिर्फ गोल है, यहाँ किनारे प्रस्तुत करते हैं तो हम 1 लिखेंगे। और जो शीर्ष, शीर्ष देखो चुभने वाला बच्चों, तो ऊपर उन्होंने 1 दिया है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की ओर प्यारे बच्चों। तो दोस्तों इन्होंने पूछा ये देखकर ये पूछा है, ये देखो इन्होंने एक मकान का नक्शा दिया है और ये पूछ रहा है मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई कौन सी दिशा में होगी। तो दिशा जानने के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ एक प्यारा सा नाम लिखेंगे आप, पप्पू, पप्पू जी। और यहाँ लिखेंगे आप ऊपर की तरफ ऊ और नीचे लिखेंगे आप दे। तो इसका मतलब पू से आप समझेंगे पूर्व और पै से आप समझेंगे पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर कौन सी दिशा में होगी, क्या कौन सी दिशा में, रसोई। तो यहाँ हम प्रवेश करें, सर क्या बोला आपने, जूते उतारे, अरे आ जाओ आप यहाँ आए, यहाँ आए, इधर रसोई, कौन सी दिशा में रसोई है। तो आप कहेंगे पश्चिम दक्षिण, नहीं सर जचा नहीं, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। रसोई की दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो आप यहाँ आंसर लिखेंगे दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि यहाँ कोना जो लगता है ना, तो कोने में दोनों दिशा, दक्षिण और पश्चिम लिख देंगे, ठीक है। अब हम आगे की क्वेश्चन को, रसोई की लंबाई मीटर में बताओ। अब देखो रसोई ये है, किचन है, तो इसकी लंबाई यानी ज्यादा है वो लंबाई है, तो लंबाई कितनी है 9 मीटर। तो मीटर में हमें बताना है, तो हम लिख देंगे 9 मीटर, ओके। बेडरूम का परिमाप बताओ। तो चलो बेडरूम, अरे सोना नहीं है भाई, बेडरूम, बेडरूम कौन सा, इन्होंने पूछा है बेडरूम 1, एग्जाम है सोने का नहीं। चलो बेडरूम 1, परिमाप, परिमाप आपको मैंने बोला कि लंबा 8, चौड़ा 4, तो हम कहेंगे 8 4 12। और इधर वाला ये भी हमारा कितना होगा 8 और इधर भी कितना होगा 4। या तो फॉर्मूला लगाओ, यहाँ हमें सीधा लिखना है। तो परिमाप परि मतलब चारों ओर माप, चारों ओर का माप। तो देखिए 8 4 8 4, तो 8 4 12, 12 8 20 और 20 और 4 24। तो परिमाप क्या रहा बेडरूम 1 का 24 मीटर, ठीक है ना, आसान, एकदम इजी पेपर। अब ये पूछ रहा है रसोई घर का क्षेत्रफल बताओ। रसोई घर का क्षेत्रफल, रसोई घर ये है तो इसका क्षेत्रफल, अगर यदि आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल निकालनी है आपको, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई गुणा जोड़ कर देना है, लंबाई को चौड़ाई से। तो 9 गुणा 4, तो यहाँ लिखेंगे आप लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 9 गुणा 4, तो 9 चौका 36। और क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको वर्ग मीटर लिखना है, वर्ग मीटर, ओके, है ना आसान, एकदम इजी पेपर। चलो अब आगे देखो, इन्होंने कहा है 54,882 को अंकों में लिखो। अरे ये क्या मांग रहा है, चलो कि क्या मांग रहा है, इतना इतना पॉकेट मनी दे दो। 54,882 मिलेगा आपको, आप तैयारी करेंगे नौकरी लगेंगे तो आपको 54,882 पॉकेट मनी भी मिलेगी। तो 54,000 कौन सा देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और जहाँ 10 में है वहाँ 2 अक्षर लेंगे, 10 में से 54 की शीट बोलो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी 54,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, 832। तो सही कौन सा रहा है 54,000, नहीं आगे देखो 882 है, तो सही मिलेगा हमें 54,882, 82 यहाँ बै। तो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ बी, ठीक है। अब बढ़ो आगे, 7 रोटियों को 9 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटियों का कितना हिस्सा मिलेगा। तो कितना मिलेगा, पिंटू क्या कह रहा है, पिंटू कह रहा है सर मुझे ज्यादा दो। अरे ज्यादा नहीं, सबको बराबर मिलेगा। तो क्या होगा, जिस चीज को बांटना है वो ऊपर और जितने में बांटना है वो नीचे। जिस चीज को मैं आपको कर रहा हूँ, जिस चीज को बांटना है वो ऊपर और जितने में बांटना है वो नीचे। तो किसको बांटना है, रोटियों को। तो सर रोटियों को लिखेंगे 7 और कितने बच्चों में बांटना है 9, तो हम लिखेंगे 7/9, ठीक है। तो ये 9/7 नहीं, 7/9, तो सही कौन सा रहेगा बी वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे बी, ओके। अब देखो 4/100 को दशमलव में लिखो, तो हम देखते हैं
कि दशमलव कितने का दशमलव भाग लगाना है, 100 का, तो 2 बाद में पॉइंट, जितनी बिंदी उसके बाद में पॉइंट। तो यहाँ देखेंगे 4 1 2 पॉइंट सही जगह, लेकिन इन्होंने यहाँ रक्षा के लिए 0 नहीं लगाया, हम लिख देंगे 1। तो 7 का उत्तर आएगा 0.04। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 1। अच्छा लग रहा है आपको? चलो अब देखते हैं बच्चों, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। बहुत इजी सवाल, कैसे? सबसे प्यारा सवाल, विस्तारित। बड़ा जो करना है कैसे? पहला अक्षर देखेंगे 3, तो हम यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और 3, बस लिखा 3। इसके बाद में अक्षर गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोड़ का चिन्ह। फिर दूसरा अक्षर देखो 2, लिखेंगे 2, कितने अक्षर? 1 2 3, 1 2 3, प्लस फिर देखो 4, तो 4 लिखें, और कितने अक्षर लिखें? 2 1 2, प्लस कितने? 9, 9 के बाद कितने अक्षर है? सिर्फ 6, एक अक्षर है 0, और अंत में 6। ओके, अब हमें विस्तारित इनको लिखना है, तो अब तो आने लगा है आपको, तो आप क्या लिखेंगे? 4, आगे कितने 0 सर? जो 1 2 3 4 0, तो 1 2 3 4, प्लस 5 5, तो 1 2 3, तो 1 2 3, प्लस ये 5 कितने 0? 2 0, तो 2 0, प्लस ये 0 जी मैंने लगाया, ये 0 और 1, अरे 1 पिंकी भी कर रही है, ठीक है। इस प्रकार तो सर हमारे नंबर बम पर आएंगे। जी हाँ, तो निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है, शब्दों में। ये जो अंक लिखे हुए शब्दों में, ये अंकों में, तो देखो कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और 10 अगर आ जाए तो हमें 2 अक्षर लेने हैं, तो 2 अक्षर लिए 41, तो हम यहाँ लिखें 41 41 की सीट बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सर इसका उपनाम, निक नेम, प्यारा नाम 41,000, ठीक है। अभी देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का कौन? सैकड़ा की सीट पर कौन? सर सैकड़ा की सीट पर है 5 जी 5, और सैकड़ा का जो निकनेम है वो है 100, तो 500, और यहाँ कितना है? 42, यानी बच गए वो है 42, तो 42 है ना आसान। चलो इनका बताओ आप, तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 में हम लेंगे 2 अक्षर, वही 2 अक्षर कितने हुए? 15, तो हम लिखेंगे 15 सीट 1000 की है, तो सीट नंबर 1000, ठीक है। अब बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सर सैकड़ा की सीट पर 8 बेटा है, 8, और सैकड़े को हम सैकड़ा नहीं क्या बोलेंगे? 100, 800, 3 2, यानी 3 दुए कितने लिखें? 32 सर काटाबाटी कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे बच्चे आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित को अंकों में लिखो, अंकों में कैसे लिखते हैं? ये शब्द है अंकों में, इनमें कम में कम देखो 45 तो हमें आराम से आता है सर, 100 तक गिनती हमने लिख दी, चौक के 5 45। इसके आगे देखो 10,000, तो देखो इकाई, दहाई, सर सैकड़ा की सीट है, कोई नहीं है तो 0 लगा दो। अब किसकी सीट आई? 1000 की, 1000 में कौन है? 10, तो यहाँ 1000 की सीट पर हमने बताया 10, तो ये हुआ 10,045। कितने लिखने हैं? 50,200, तो बताओ बच्चों कितने लिखूं मैं? पहले सर कम से कम 200, ठीक है, सबसे नीचे हमने लिखा 200। अब सीट किसकी आई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सर 1000 की सीट है, 1000 की सीट पर कौन है? 50,000, तो ये लिखा 50,200 है ना।